जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अरे सब सामान ठीक से रखा कि नहीं तुम लोगों ने? जी नानी माँ, ने सब अच्छे से रखा है। अरे मिठाई कम लग रही है और लेके आओ। अरे लड़की का ससुराल है, जितना दोगे उतनी अच्छी बात होगी। नहीं नानी, वो लोग ऐसे नहीं है। अब तू मुझे समझाएगा? माँ बोला जा रसोई में कुछ मिठाई के डब्बे रखे हैं, वो भी ले आ। जी बड़ी। बाबूजी, मैं दूसरी कान निकला। हाँ बेटा। अरे तू खड़ी क्यों है? भोला को जाकर देख, सब काम नौकरों को छोड़ दिया है। अरे दिन भर बिठा के रखोगी बहू को तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। अरे दौड़ भाग करने दिया कर उसे। माँ आप समझिए ना, देर हो रही है, हमें निकलना चाहिए। छोटी एक चीज तो लेना भूल ही गए। क्या दीदी? माँ ने जो अक्षरा के लिए तोहफा दिया है ना, वो मैं लेके आती हूँ। अरे रुको, उल्टे पाँव कहाँ जा रही हो? शगुन अपशगुन कुछ है कि नहीं? क्या हुआ माँ? चौखट से एक बार निकल के वापस नहीं लौटते हैं। माँ पर वो तोहफा अक्षरा के लिए। अरे वो फिर कभी भेज देना। चलो अभी, कलजुग है कलजुग। माँ जी, अगर जरूरी कुछ भूल गए तो वापस जाके काम नहीं बिगड़ेगा हमारा। मम्मी, अगर माँ कह रही हैं तो ठीक ही होगा। अभी हमें बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। बाबूजी, आप सब लोग इस गाड़ी में चले जाइए, मैं नानी अंशु वर्षा दूसरी गाड़ी में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो। अरे सब जाएंगे तो यहाँ रुकेगा कौन? माँ वो भोला धनिया है ना। अरे सतयुग आ गया है क्या? अरे यहाँ किसी एक को रहना चाहिए। माँ लेकिन हम हमेशा ऐसे ही जाते हैं। तुझे आता ही क्या है? सब उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। अरे किसी को नहीं रुकना है तो मैं रुक जाती हूँ। घर नौकरों के ऊपर चल रहा। वाह, अरे 4 बात बुलवा ही लेते हो मुझसे। हाँ नहीं तो क्या। माँ जी मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाइए। अरे तुम लोग क्यों रुकोगे? ये वर्षा रुक जाएगी। और ऐसे में ज्यादा बाहर घूमना भी नहीं चाहिए। और हाँ, दिवाली की मिठाई बनाती रहना, समझे? तान के सोना मत। चलो माँ रुक जाइए, मैं अक्षरा से बाद में मिलूंगी। अरे चलो चलो, अब देर हो रही है। समझी जी क्या सोच रहे होंगे? आइए। धनिया सुन, देख बेटा, वर्षा का ख्याल रखना हाँ? और माँ की बात को मन से मत लगाना हाँ? चल बेटा जा। गुलाबो, तू नंदिनी के यहाँ सफाई वगैरह करके तो आई है ना? जी भाभी माँ, हम सब करके आए हैं, लेकिन दिवाली की कोई तैयारी लग नहीं रही है। अब दीदी ने तो यहाँ इतनी रौनक देखी है ना, वहाँ कुछ खास नहीं हो रहा है। अच्छा गुलाबो, तू जा रसोई में ही जाकर कर, सब लोग आते ही होंगे। और सुन, प्लेटें और चम्मच भी निकाल देना, मैं आकर देखती हूँ। जी छोटी माँ। अक्षरा, बेटा चाहो तो माँ से फोन करके पूछ लो कहाँ तक पहुँचे वो लोग। नहीं माँ ठीक है,
वैसे माँ, एक तो आपने पर्दे बदलने के लिए कहा है, और क्या करना है? हाँ बेटा, जो तोहफे लाए हैं ना सबके लिए, उन्हें अच्छे से डब्बों में डालना, बस। ठीक है। राधे कृष्ण। नानी, नानी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं आप आ रही हैं। आइए विशंबर जी, पधारिए। आप कब आई हमें पता ही नहीं चला। इनको भी कहाँ पता चला? अरे त्योहार के दिन कोई न्योता देकर आता है, अपनों का स्नेह खींच कर लाता है। सही कह रहे हैं भाई जी, पधारो। आइए नानी, आइए आइए। अरे राजेश्री, सारी मिठाइयाँ और उपहार तो दो सबको। जी माँ, दे रही हूँ। गायत्री बहन, ये हमारी तरफ से भेंट स्वीकार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतने सब की क्या जरूरत थी? अरे इतना क्या, जो रस्म है वो निभानी चाहिए ना। अरे हमारे जमाई साहब किधर है? उनकी खबर लेनी है मन ने। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण नानी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। अरे हमारे जमाई सा का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्यों अक्षरा, तू इनका ध्यान नहीं रखती है? नानी, आप आ गई, बहुत अच्छा किया। अब तो दिवाली की रौनक और बढ़ जाएगी। समझी जी, दिवाली की तैयारियां तो ठीक चल रही हैं ना, और आपका कारोबार तो सही चल रहा है ना? भगवान की कृपा से सब अच्छा हो रहा है, और इस साल कारोबार में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और मैं तो चाहूं हूं कि पूरा साल ऐसे ही रहे। नानी, राबो, वापस आ गई तू? जी। अरे अक्षरा, ये क्या ननद काम कर रही है, तू भाभी बन के खड़ी है? नानी, अरे नहीं नहीं नानी जी, भाभी तो सुबह से काम कर रही है, और अब तो सारा काम इन पर है। बहू बहुत अच्छे से घर संभाल रही है। आज तो मेरी कमर में दर्द है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। चलो फिर ठीक है। अरे सास ससुर का ध्यान रखना इसका धर्म है। अक्षरा तो समझदार है, सुशील है, लेकिन वो वर्षा, अरे उसे देखो। और ये राशि उसकी तबीयत की दुश्मन है। जी माँ, क्या? अरे हाँ, इस हाल में उसे आराम से बिठा के रखा है। अरे इस हाल में तो उसे खूब काम करवाना चाहिए। चार बातें बुलवाई लेते हो मुझसे, हाँ नहीं तो क्या। लेकिन माँ, वर्षा क्यों नहीं आई? बेटा वो अक्षरा बेटा, वो आपकी नानी चाहती थी कि घर पर कोई नहीं है, तो त्योहार के समय में घर खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन भोला भैया और धनिया तो है ना घर पे बाबूजी। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि घर राम भरोसे छोड़कर नहीं आना चाहिए। क्यों भाई साहब? भाभी तो वर्षा भाभी की सुबह से वेट कर रही हैं। अक्षरा बेटा, जलपान। माँ, नानी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैं जाकर ले आता हूँ। जी। हाँ श्राप, बोल। तुझे नानी ने नहीं आने दिया ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो सब जाने दे अक्षरा, नानी का स्वभाव तो मैं जानती हूँ ना। अब उनके यहाँ रहने पर मुझे ही एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, एडजस्ट तो हमें करना ही पड़ता है।
चाहे नानी हूँ या ना। क्या हुआ अक्षरा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? परेशान है क्या? पता है वर्षा, मुझे बहुत डर लग रहा था कि माँ मुझे ही गलत समझेंगी, लेकिन माँ ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया है। वो मुझे समझती हैं, बस नैतिक ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें माफ कर दूं। देख अक्षरा, त्योहार का समय है, तुझे खुश रहना चाहिए और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है ना। आप? क्या हुआ? कौन है? नहीं, कोई नहीं। अक्षरा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बहुत सुंदर चूड़ियां है राजश्री बहन, मुझे बिल्कुल ऐसी ही चाहिए थी। राजश्री बहन, इतनी मिठाई, मेवे, ऊपर से ये सब, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे रस्म है, निभाना ही पड़ता है। और क्यों नहीं, चुन चुन के सारी अच्छी चीजें लाए आप लोग के लिए। हमारी बेटी का ससुराल जो है ऐसे वैसे थोड़ी ना देंगे आपको। राधे कृष्ण। वर्षा, वर्षा, माँ, तू कैसे? आओ बेटा। भाभी आप बैठिए। क्यों वर्षा, घर ऐसे खुला छोड़ के यहाँ चली आई? नानी, वो नानी, नानी, भाभी कहाँ आ रही थी? उन्हें तो मैं लेकर आया हूँ। आपके लिए जब आइसक्रीम लेने गया था ना, तब सोचा कि इनकी कमी काफी महसूस हो रही है यहाँ, तो इन्हें यहाँ सबके साथ होना चाहिए। आखिर दिवाली तो सबके साथ मिलकर मनाने का त्योहार है ना? नानी जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मेरी प्यारी नानी, अक्षरा, मैं नानी के पसंद का जो नमकीन लाया हूँ वो उन्हें जरूर दीजिएगा। अरे अक्षरा, तू इतनी चुप क्यों है? नानी, आपके सामने भी वैसे कोई क्या बोल सकता है? वैसे जमाई साहब बातें खूब बना लेते हैं। भाई जी, दिवाली के अवसर पे सब लोग हंसते रहे हैं ना, तो अच्छा लागे है। अरे दिवाली का अवसर हो वही मेल मिलाप के वास्ते है। सही कहा दादाजी आप, यही हमारे रीति रिवाज, हमारी धरोहर है। भाई बचपन माँ हमारे गांव माँ दशहरे से ही रामलीला शुरू हो जाया करे थी। घरा में औरतें मिठाइयां बनाया करे थी और हम बच्चे रामलीला का नाटक खेला करे थे। हमें अपनी परंपरा खोनी नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस दिवाली पर हम लोग रामलीला करें। अरे तुम लोग ऐसे हो ना पावेगा। दादाजी हो जाएगा, आप लोग जैसे जैसे बताएंगे वैसा हम करते जाएंगे। क्यों दादू? बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ मुन्ना, बहुत मजा आएगा। तुम दोनों घर के बच्चे मिलकर एक हाथ प्रसंग तो जरूर कर लो। क्यों राजश्री बहन, आपको ठीक लगता है ना? वर्षा जी हाँ बिल्कुल ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। जी बिल्कुल। फिर तो मने
हमारा बचपन याद आ जाएगा। हम भी यही चाहते हैं दत्ता जी। तो चलो इस बार दिवाली नई, अंदाज वही। मैं तो आज तक झांकी सिर्फ टीवी पे देखते आया हूँ। जीजू मुझे भी कोई रोल दीजिए ना, मैं राम बन जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं लक्ष्मण बन जाऊंगा। हाँ हाँ अंशु, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो झांकी में। बचपन में जैसा भी खेल लागे था, नाटक करो और तरह तरह की पोशाक पहनो। बाद में जाकर रामलीला का असली अर्थ समझ में आयो, बड़ा ही आनंद आवे था। सत्य की असत्य पर विजय की गाथा है जे, बुराई का नाश करने की शक्ति देवे है। बिल्कुल सही कहा दत्ता जी आपने। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जैसे हमारे जीवन में उतर आते हैं, क्योंकि हम खुद ही उनका पाठ याद करते हैं, खुद ही उनके पाठ को सुनाते हैं और खुद ही उसका हिस्सा बन जाते हैं। सीता मैया का अग्नि परीक्षा का प्रसंग देखकर मुझे तो रोना आता था। अरे पत्नी हो तो सीता की तरह। अरे श्री राम का वचन निभाने के लिए उन्होंने राजसी ठाट बाट सब छोड़ दिया था और पति के साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकारा। समझी छोरियों? अरे ये तो कलयुग है, कोई अपने पति का इतना मान नहीं करता। तो फिर हम प्रसंग की तैयारियां शुरू करें। मैं सबके लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे वर्षा, जा अपनी ननद को मदद कर। क्या उसके ससुराल आकर तू ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? जी नानी। आज नैतिक जी ने तो हैरानी कर दी। तुझसे बात कर ही रही थी, ये देखा नैतिक जी आ गए। मैंने कितना कहा कि नानी जी गुस्सा होंगी, तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप चलिए तो सही, मैं संभाल लूंगा। और देखा सब कैसे संभाल लिया। हाँ, सब संभाल लिया है उन्होंने। कम ऑन अक्षरा, तू अब भी ऐसे बात करती है। आज देखा ना नैतिक जी को रामलीला की बात उठने पर कितना अच्छा आइडिया दिया। मजा आएगा। जो कल तक सिर्फ सुना था, अब हम खुद करेंगे। चल अब जल्दी से चल, नहीं तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। गायत्री बहन, आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ गायत्री जी बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि दिवाली तो आ ही गई है, समय कितना बचा है और बच्चों ने तय कर लिया है कि वो रामायण का प्रसंग करेंगे। बेटा तुम लोग तैयारी कैसे कर पाओगे? सब हो जाएगा माँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा तो यही सुझाव है कि तुम ये सब अगले साल करो, अच्छी तरह से तैयारी कर। इस तरह जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है बेटा? अरे हमारे जमाने में तो रामायण करने वाले पात्रों का राम लक्ष्मण सीता की झांकियां निकला करती थी। सो तो है, बहुत श्रद्धा भाव से उन सब की पूजा की जाती थी। अब तुम करोगे तो कहीं नाटक बन के ना रह जाए सब मुन्ना। भाभी माँ, लेकिन बच्चों का मन है तो। अरे राजश्री, तू समझती नहीं है। मन लागे है, हमारे बच्चे रामायण का पाठ अच्छे से करेंगे और बाद में बाने समझेंगे भी। तभी तो होगी ना असली दीपावली। भैया मंदिर में पाठ सुनन जावे हैं कि ना जावे हैं? अगर उसी श्रद्धा भाव से हमारे बच्चे घर में रामायण का पाठ कराना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? लेकिन अरे बेटा, बात तो बिल्कुल सही है।
समय बहुत कम है आप लोगों के पास। बच्चे एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, हमें प्रसंग करना है ना भाभी? हमें अपने बच्चों का मन छोटा न करना चाहिए। वो जो करना चाहे हैं वह लोगों ने करने देना चाहिए। भाई विपरीत स्थितियों में ही तो काम चौखा हो गए है ना। हाँ बाबूजी, हम लोग प्रसंग कर लेंगे। क्यों वर्षा? हाँ, क्यों नहीं। और अक्षरा, आप क्या सोचती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।